हाँ जी दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं पेरिस की उन गलियों में जहाँ हर मोड़ पे छुपा है एक रहस्य। एक कहानी है एक शहर की जो सिर्फ प्यार और रोशनी से नहीं बल्कि राज और उसके असर से भी भरा है। तो चलिए शुरू करते हैं पेरिस के पन्ने खोलने की ये रोमांचक। इस सफ़र का शुरुआत करने से पहले आप लोगों से अपील है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सफ़र पर चलते हैं। मोंमार्ट्र, अ हिडन सीक्रेट। मोंमार्ट्र पेरिस का एक पुराना किला है जहाँ के रंग बिरंगे कैफ़े और उनकी दिलचस्प कहानियाँ हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ एक छुपा हुआ टनल भी है। कहते हैं ये टनल किसी गुप्त पथ के रूप में इस्तेमाल होता था। ये रास्ता था उन लोगों का जो अपनी पहचान छुपाकर रातें बिताते थे। 17वीं सदी में मोंमार्ट्र एक आर्टिस्ट कॉलोनी बन गया था। यहाँ के रंगरेज और कलाकार अपनी कलाकृति में ऐसे राज छुपाते थे जो सिर्फ अनजाने ही रह गए। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि यह टनल अब भी कहीं छुपा हुआ है और इसके अंदर कई रहस्य छुपा हुआ है। शायद ये राज कभी न खुल पाए। मोंमार्ट्र के इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जानने चाहिए, जिसमें से आर्टिस्ट हेवन। 19 और 20वीं सदी के दौरान मोंमार्ट्र कई मशहूर कलाकारों का घर रहा है, जिसपे पाब्लो पिकासो, विंसेंट वैन गो, क्लॉड मोनेट और हेनरी द टॉलस्ट लोट्रेस जैसे कलाकार यहाँ अपनी कला को निखारा करते थे। आगे बढ़ते हुए द कैटाकॉम्ब्स के बारे में जानते हैं, जिसे द टेरिबल फेस ऑफ डेथ भी कहा जाता है। कैटाकॉम्ब्स पेरिस के नीचे बस एक मेज जैसा रास्ता जहाँ हजारों स्कल्स और बोन्स रखे हुए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक समाधि स्थान है या कुछ और? 18वीं सदी के अंत में पेरिस के कब्रिस्तान भर गए थे और अनहाइजेनिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तभी डिसाइड किया गया कि उनके हड्डियों को सिटी के नीचे क्वारी टनल में शिफ्ट किया जाएगा। 1787 में कैटाकॉम्ब्स का काम शुरू हुआ और 1788 तक पहली बार हड्डियों को यहाँ शिफ्ट किया गया। लेकिन ये हड्डियाँ सिर्फ मृत्यु का प्रतीक नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोगों की कहानियाँ भी सुनाते हैं जो खो गए। कुछ कहानियों के मुताबिक ये कैटाकॉम्ब्स एक ऐसा दरवाजे का रास्ता है जो पेरिस के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाता है। क्या है ये रहस्य? कहते हैं यहाँ एक छिपी हुई दुनिया है जहाँ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कभी सामने नहीं आए हैं। कैटाकॉम्ब्स का अंडरग्राउंड नेटवर्क लगभग 200 माइल्स लंबा है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है। ये टनल्स एंशिएंट लाइमस्टोन क्वारीज हैं जो रोमन टाइम से लेकर 19वीं सेंचुरी तक एक्टिव रहे। इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। हड्डियों का आर्टिस्टिकली अरेंज किया गया है, जिसमें स्कल्स और फेमर्स को वॉल्स क्रिएट करने के लिए यूज किया गया है। ये अरेंजमेंट सिर्फ स्पेस सेविंग के लिए नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक और एस्थेटिक पर्पस के लिए भी किया था। इसके साथ ही अपने अगले स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। नोट डाम कैथेड्रल, अ हिडन लाइब्रेरी। नोट डाम कैथेड्रल एक ऐसी जगह जो अपनी शानदार विशाल कारीगरी और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। नोट डाम का कंस्ट्रक्शन 1163 में शुरू हुआ और 1345 में कंप्लीट हुआ। इसका आर्किटेक्चर गोथिक स्टाइल का एक शानदार उदाहरण भी है। गोर्गेलेस नोट डाम का एक आइकॉनिक फीचर्स है। ये वाटर स्पॉट के रूप में काम करते हैं और रेन वाटर को बिल्डिंग से दूर डाइवर्ट करते हैं। Throughout the system, water shoots out of the gargoyle statues' mouths, away from the church walls. This effective drainage system, restored by Viollet-le-Duc and maintained since, is still at work today. तो इन स्टोरी में एक और स्टोरी जुड़ता है, द लवर, जिसे द मिस्ट्री बीनीथ द पिक्चर कहते हैं। द लवर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जहां हजारों कलाकृति और
द लोवर म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फेमस म्यूजियम में से एक है। पेरिस के हार्ट में स्थित ये म्यूजियम अपनी वास्ट कलेक्शन और रिच हिस्ट्री के लिए मशहूर है। यह कुछ और रोचक तथ्य हैं जो लोवर को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। लोवर ओरिजिनली 12वीं सेंचुरी में एक फोर्ट्रेस के रूप में बनाया गया था बाय किंग फिलिप ऑगस्टी के टू प्रोटेक्ट पेरिस फ्रॉम द इन्वेडर्स। 16वीं सेंचुरी में इसे एक रॉयल पैलेस में कन्वर्ट किया गया। 1793 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान यह ऑफिशियली एक पब्लिक म्यूजियम बना। लोवर म्यूजियम में द ग्लास पिरामिड भी शामिल है। 1989 में चाइनीज अमेरिकन आर्किटेक्ट IMP ने डिजाइन की हुई आइकॉनिक ग्लास पिरामिड इंटरेस्ट ओपन है। इनिशियली कंट्रोवर्शियल, लेकिन अब ये पिरामिड म्यूजियम का एक आइकॉनिक सिंबल बन चुकी है। पिरामिड का मॉडर्न डिजाइन लोवर के हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर के साथ एक इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट क्रिएट करता है। लोवर के पास 3,80,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है, जिसमें सिर्फ 35,000 ऑब्जेक्ट ही किसी भी गिवन टाइम पर डिस्प्ले पर होते हैं। ये कलेक्शन प्री हिस्टोरिक से लेकर 21वीं सेंचुरी तक की आर्टिफैक्ट और आर्ट वर्क को कवर करती है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न आर्ट, इस्लामिक आर्ट, एंशिएंट सिविलाइजेशन और वर्ल्ड कल्चर। तो इन पेरिस की गलियों में घूमते हुए सबसे आइकॉनिक पेरिस की खूबसूरती जो एफिल टावर है, इसे हम भूल नहीं सकते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है आज हम जानते हैं। एफिल टावर पेरिस का प्रतीक जहां से पूरे शहर का नज़ारा लिया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस टावर के कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ ऐसे गुप्त कमरे बनाए गए थे जो अब तक एक रहस्य है। ये कमरे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है जो अपने साथ कुछ राज लेकर आए। ये कमरे किसके लिए थे और क्यों बनाए गए, क्या ये कभी सामने आएंगे, पता नहीं। एफिल टावर के बारे में कुछ और रोचक बातें जो हमें जानना चाहिए। एफिल टावर पेरिस का एक आइकॉनिक लैंडमार्क और दुनिया का सबसे पहचाने जाने वाले मोनूमेंट्स में से एक है। यहाँ कुछ और रोचक तथ्य हैं जो एफिल टावर को और भी फैसिनेटिंग बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन और इनॉग्रेशन। एफिल टावर का कंस्ट्रक्शन 1887 में शुरू हुआ और 1889 में कंप्लीट हुआ। ये टावर 1889 के एक्सपोजिशन यूनिवर्सली वर्ल्ड्स फेयर के लिए बनाया गया था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सेंटेनियल सेलिब्रेशन के रूप में ऑर्गेनाइज्ड की गई थी। टावर का डिजाइन गुस्ताव एफिल ने बनाया था और इसमें लगभग 18,038 इंडिविजुअल आयरन पार्ट्स और 2.5 मिलियन रिवर्स यूज किए गए थे। शुरुआती दिनों में एफिल टावर को क्रिटिसाइज भी झेलना पड़ा। एफिल टावर के डिजाइन को इनिशियली पेरिस के कई प्रोमिनेंट आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल ने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने इसे एक मॉन्स्टर और अगले स्ट्रक्चर कहा था। लेकिन गुस्ताव एफिल ने टावर के यूनिक डिजाइन और इनोवेटिव इंजीनियरिंग को डिफेंड किया और आज ये टावर पेरिस का एक बिलर्ड सिंबल बन गया है। एफिल टावर 324 मीटर टॉल है और 1930 में न्यूयॉर्क के क्रिसलर बिल्डिंग के कंप्लीट होने तक ये दुनिया का टॉलेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर था। दोस्तों, पेरिस एक शहर है जहां हर रास्ता और इमारत और हर कोना एक कहानी कहता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी सामने नहीं आती। ये थी कुछ उनकी कहानियों की झलक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।